2-3 क्वेश्चन है जो कोई भी जल्दी से पढ़ता नहीं है, वो है ऑडिट प्लानिंग। क्यों टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का सबको। ऑडिट प्लानिंग कोई नहीं पढ़ता है, और दूसरा फ्रॉड कोई नहीं पढ़ता है। फ्रॉड पढ़ लेता है, तो फ्रॉड कैसे हो सकता है वो कोई नहीं पढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। एक तो ऑडिट प्लानिंग कैसे होगा, दूसरा फ्रॉड, कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, हाउ कैन द फ्रॉड कैन हैपन। चाहे इंटरनल ऑडिट, स्टेट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, फ्रॉड बहुत पसंद आता है सबको। फ्रॉड कैसे हो सकता है, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, हाउ विल यू चेक वेदर फ्रॉड कैन हैपन और नॉट। ये फ्रॉड फ्रॉड वाला बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लोग बोरिंग हो गया है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ के, तो बीच बीच में घुमा फिरा के फ्रॉड पूछ लेगा आपको। तो ये चीज एकदम वो रखते हैं। कैन यू इंश्योर दैट फ्रॉड कैन नॉट हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऐसे घुमा फिरा के फ्रॉड पूछ लेगा, ठीक है। एक बार ग्रुप में लिखते जाए ना, आई मीन फटाफट, सब जन कोई छूटे नहीं, फटाफट लिखते जाइए, ठीक है। जय सौ, शिखर, ग्रुप में लिखते जाइए, अनुज शाह, निशा, जल्दी। और निशा अग्रवाल, आपको क्या क्या गलती को इम्प्रूव करना है आपको पता चला, एक बार रिपीट करिएगा, क्या क्या गलती आप कर रहा था जो आपको इम्प्रूव करना है। सर डिटेल में पढ़ना है जो भी मतलब बोल हाँ रहे हैं, हाँ, सबसे पहला चीज। और क्वांटिटी में रुकना नहीं नहीं पढ़ना, है। क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ आंसर हाँ, मैटर करता है, हाँ। एक्सप्लेन करना है पॉइंट। और एक्सप्लेन करना है और रुकना नहीं है बीच में। जो भी बोलना है उसको एक्सप्लेन करके बोलना है। इनफैक्ट हमने भी गलती किया था जब हम आर्टिकल, जब सीए फ्रेशर था, हम भी ऐसे फटाफट कारों का फटाफट पढ़ लिया और बोल दिया। अब वो अंदर पूछने लगे, भाई इतना डिटेल तो नहीं पढ़ा, तुम इतना डिटेल में क्यों पूछ रहा है, तुमको इतना ज्यादा सोचना चाहिए। हम लोग इतना बच्चा आदमी, लोग इतना सवाल का जवाब कैसे पढ़ेगा। तो ये वो अंदर डीप जाने लग जाता है। अब एक मिनट उसके डीप जाने लगे, तो हम एक चीज समझ में आया, ये लोग को चाहिए क्वालिटी ऑफ आंसर। ये लोग बोलते ही नहीं तुम क्वांटिटी आंसर बोलो। दे आर सेइंग देमसेल्फ, तुमको आता है तो तुम बोलो, नहीं आता तो मत बोलो, पर जो बोल रहा है पूरा बोलो। आधा आधा आंसर नहीं देना है, आधा आधा आंसर नहीं देना है। जो आता है पूरा बोलो, नहीं आता है नो बोल दो। आधा आंसर देगा मतलब तुम रट के पास हुआ है, उसको फीलिंग आने लग जाएगा। तो वो रट्टाबाजी वाला वो लोग को पसंद नहीं है। जैसे कोई भी आंसर आधा आधा देता है तो उसको फीलिंग आने लगता है रट के हुआ है होगा। तो उसको रट्टा, एक तो उसको दिखाना भी तुम रट के आंसर दे रहा है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको बताया ना। दो चीज को आपको अवॉइड करना है। आंसर कभी भी देगा तो पूरा देगा, और दूसरा उसको फीलिंग में आना चाहिए कि अब रट के पास हुआ है या रट के बोल रहा है आंसर को। जैसे उसको लग रहा है कि आपने ये बोलने लगा, तो उसको लगने लग जाएगा आपको। और कैसे आप वो बिलीफ दिखा सकते हैं कि आप रटा नहीं है कोई भी चीज को। हाउ कैन यू एंश्योर दैट यू हैव नॉट लर्न, क्या 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 स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से एग्जाम्पल, पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स दीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो उसको लगेगा हाँ इसको पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है जो भी समझा रहा है, ठीक है। और जो आंसर नहीं पता क्या हेडलाइन नहीं बोलेंगे, हेडलाइन नहीं एग्जाम्पल के बोलेंगे, बिना हेडलाइन पूरा के पूरा साथ बोलना बोलते है। जाएंगे। हाँ, भी थोड़ा रोशनी आया है नंबर। आपका, थोड़ा रोशनी आया है, नीचे से आया, थोड़ा ऊपर से आ जाएगा। टॉर्च लाइट यूज कर रहे हैं। मोबाइल का टॉर्च लाइट रख लीजिएगा, देखिए अभी हम दिखाते हैं, मोबाइल का टॉर्च लाइट से भी रोशनी बहुत आता है। ये देखिए हम टॉर्च लाइट लगाया, ऐसे कर। ये देखिए रोशनी ऐसे करके आ रही है। यहाँ से देखिए, ये वाली चीज है। रोशनी बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम रोशनी कम आ रहा था ऐसे करने, देखिए रोशनी कम आ रहा है। अब देखिए हम रोशनी लाया ऐसे करके, रोशनी देखिए चीज है भाई। अच्छा लाइट लगाइए घर में, बहुत रुपया का इन्वेस्टमेंट है। रोशनी बहुत काम का चीज होता है, समझे। रोशनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरा दिखना चाहिए। हाँ, और कोट पहन के रखेगा। कोट बहुत जरूरी। कोट है किसके पास, कोट नहीं है किसी के पास, सप्लाई कर देंगे। कोट नहीं है भाई, कोट जरूरी है एकदम। एक कोट तो चाहिए, कहीं से भी उठा लीजिए, कोई बच्चा का पहन लीजिए, आर्टिकल का पहन लीजिए, एक कोट तो चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। देखिए अभी हम कोट नहीं पहनता, अजीब सा लगता है। कोट पहने का देखिए हम लोग के कस्टमर का लाइन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कोट पहनने से बहुत फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। तो कोट पहनने से लगता है तुम सीए है, बिना कोट का तुम लगता है बी एम कॉम, वो फीलिंग नहीं आता है। वो सीए वाला फीलिंग कोट पहन के ही आता है, समझ रहे हैं ना। कोट बहुत जरूरी चीज है, लगना चाहिए भाई तुम भी है भाई। वो नहीं पहन के सोच के देखो, वो मैनेजर कोट नहीं पहन के आया, तुम कोट पहन के आया, कितना अच्छा लगेगा। मतलब सोच के देखो, उनको भी अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छा आता है हमेशा ही। तो हमेशा कोट पहन के रखना है। टाई पहन लो तो तो और अच्छा, टाई तो और जब पहनना फर्स्ट चाहिए। टाइम भाई टाई हो जब तो और फर्स्ट टाइम अच्छा। इंटरव्यू दे रहा था ना, जब फर्स्ट टाइम हाँ, इंटरव्यू दे रहा था ना, तो वो टी शर्ट पहन कर आया हुआ था। कोट पहनो भाई, कोट पहनो, तुमको भी अच्छा लगेगा। योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई अगर आप कोट पहन के जाएगा ना। हमको लगा मोहम्मद मुसानी पूरा करके आया एकदम।
ये चीज है, देखो आप जितना अच्छा से वेल ड्रेस होके जाएगा, आपका करेगा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। आप कोट पहन के देगा, आपको देखा क्या, अब अभी मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपको मेंटरिंग करने में, हम कोट पहन के रखा, आप कोट पहन के देखना, आप कोट पहन के कभी भी देगा तो आपको भी एक लगेगा भाई आज तो अलग लग रहा है, आज तो मजा आएगा, आज इंटरव्यू अच्छा देंगे। तो वो एक तो हमेशा ही फीलिंग अच्छा होता है, तो कोट पहन के तो हमेशा ही देना है। और लाइटिंग वाइटिंग पूरा सही रख लीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू भी भगवान कहते हैं जाएगा, और आपको भी लगेगा भाई अब अच्छा से दिए अपना अपना अच्छा सा काम करके आया उधर में। ओके, ऐसे भी नहीं किधर भी बस से दे दिए इंटरव्यू, टॉयलेट रूम से दे दिए, बाथरूम से दे दिए, ऐसा नहीं कुछ, एकदम अच्छा से जगह बैठ के अच्छा से इंटरव्यू देना है। कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी सब कुछ दिखाना। नहीं आंसर पता तो क्या बोलेंगे, आंसर नहीं पता तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Sorry, sir. I don't have a knowledge now. I will gain my knowledge after interview. ज्यादा नहीं I will. हंसने, इतना हंसने से लेके तुमको शर्म नहीं आता, आंसर भी नहीं होते, इतना नहीं स्माइल करना है। ज्यादा हंस लिया तुमने, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे ना? क्या बोलेगा दूसरा जन, बोलो। तुम ज्यादा हंस लेते भाई, प्रॉब्लम देगा तुमको। Sorry, sir, I Sorry, sir. cannot recollect now, as of now, but I will work on it. ठीक है। आज आज मुझे पूछा था, बजट का अमेंडमेंट पूछा था, तो मैंने बोला कि सॉरी सर, आई हैव ओनली नॉलेज ऑफ 2 अमेंडमेंट बट देयर आर 5 अमेंडमेंट्स, ऐसा मैंने बोला। आज पूछा ना उसने। तुम एक लैपटॉप का अरेंज करो भाई, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है ना, लैपटॉप बहुत जरूरी है, लैपटॉप बिना तो इंप्रेशन खराब जाएगा। एक लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लो, आजकल वो शायद रेंट में भी मिल जाता है लैपटॉप। और एक काम कर सकता है ना, तुम लैपटॉप खरीद लो, लैपटॉप खरीद के 7 डेज में रिटर्न कर देना, लैपटॉप पसंद नहीं है आपका। होता है कि नहीं, ये होता है ना ऑप्शन, होता है कि नहीं होता ये वाला, होता है नहीं, हम सुना है ये सब होता है। लैपटॉप ले लो, फिर नहीं पसंद नहीं है हमको लैपटॉप, कुछ ना कुछ लैपटॉप का एक रखो ऑप्शन, लैपटॉप लेकिन इज आज वेरी तो मच। मीन्स उस पे था हाँ, ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे था ना, तो उसमें तो बैकग्राउंड सब लग रह जाते हैं, तो एकदम ऐसा ही लग रहा था जैसे लैपटॉप से अटेंड कर रहा हूँ। थोड़ा देखना लैपटॉप बिना ना कभी दिक्कत आएगा, कोई ना कोई टेस्ट वेस्ट में लैपटॉप बहुत जरूरी है। मेरा लैपटॉप के कारण हाँ बहुत लॉस हुआ था स्टार्टिंग में, लैपटॉप बहुत जरूरी है। लैपटॉप और अपना बैकग्राउंड, पंखा दिख रहा है जैसे तुम्हारा, ये सब चीज नहीं दिखना हाँ चाहिए, पीछे से पूरा पंखा दिखाई दे रहा है सही सही बैठा है, ये सब चीज पसंद नहीं आएगा। एक्चुअली क्या ना, डिस्ट्रैक्ट होता है, इंटरव्यूअर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम्म। तुम्हारा पीछे का सीन देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर उल्टा उल्टा सवाल पूछ लेता है। तो उसको भी थोड़ा सा आज डिस्ट्रैक्ट कम करना है, उसको खाली तुम ही दिखाई देना आज चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आज इंटरव्यूअर डिस्टर्ब कर रहा था, वहां पे बैकग्राउंड नॉइस बहुत था उसका, 2 मरतबा उसको क्वेश्चन बोलता, पता लगता था क्या बोल रहा है। उसको होने दो, तुम नहीं करना है। वो उसका काम है, उसको होने दो, वो थोड़ी ना वो इंटरव्यू दे रहा है, उसको तो भाई इंटरव्यू का पैसा नहीं मिलता है ना। हाँ तो उसका तो और भी काम करना है। उसको तो और भी काम करना है, इंटरव्यू तो वैसे ही ले रहा है बस, तो उसका ये काम थोड़ी ना हाँ, है इंटरव्यू का। मेरा 15 इनफैक्ट मिनट में उसको तो इंटरव्यू खत्म का कोई कर दिया पैसा नहीं उसने। मिलता है, समझ रहे हैं ना? इंटरव्यू का कोई पैसा नहीं मिलता, काम करने का ही पैसा मिलता है। हाँ ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलिए, ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई फ्रॉड कैन हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसको पूछिए, जितिन थॉमस बताइए, फिर ऑडिट प्लानिंग पूछेगा, जितिन थॉमस। वीडियो ऑन कर लीजिए बॉस। जो वीडियो ऑन करेगा तो 30 दिन के अंदर नौकरी लग जाएगा लोग जल्दी, जो नहीं करेगा उसका भाई दिक्कत आने वाला है। इंटरनेट जल्दी कराओ जो भी है। ठीक है, बोलो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड कैन हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। बोलो। Fraud risk factors are what is that? सोचो, दिमाग लगाओ भाई, और क्या है। Teaming and leading, fictitious asset हम्म, in the teaming and leading. ओके, तो उसमें क्या होता है टीमिंग लीडिंग। अच्छा है, लिखते जाएंगे, टीमिंग लीडिंग क्या होता है ये। Uh, फ्रॉड में लिख लेते सब चीज ना, फ्रॉड था ना, फ्रॉड वाला पेज, फ्रॉड 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 फ्रॉड, ये तो हो गया। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, क्वेश्चन है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, लिखते जाएंगे फटाफट, क्या था एक तो टीमिंग एंड लीडिंग ना। ठीक है, क्या होगा yes. इसका आंसर,
जल्दी जल्दी बताते जाइए, ग्रुप में भी डालते जाइए, पढ़ते जाइए, फटाफट काम होगा। एक जन को पूछा था अभी कि फ्रॉड बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या होगा टीमिंग एंड लेडिंग, फटाफट पढ़े भाई, सीए फाइनल में देख के बताइए, अभी गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताइए गूगल करके। आपको इंटरव्यू में ना 2-3 क्वेश्चन पूछेगा भी, उसमें बोलेगा गूगल करके बताओ ये आंसर, ओपन बुक एग्जाम। एक जन को पूछा था इंटरनल ऑडिट में भी कि एक पार्टनर लेवल में था, गूगल करने बोलते थे, पार्टनर अचानक से आपको गूगल करने बोल सकता है कोई भी चीज। पूछा इंडिया में कितना पार्क्स है, गूगल करके बताओ। इंडिया में कितना पार्क है, इंडिया में कितना वो है, इंडिया में कितना बीच है, कुछ भी पूछ सकता है वो। डू गूगल एंड लेट मी नो। इंडिया में कितना रेस्टोरेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, तो गूगल करके आपको फटाफट बताना है। गूगल स्किल देखता है वो लोग बहुत आजकल। टीम एंड रेटिंग क्या होता है, जल्दी 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 कौन करता है गूगल सर सबसे इन टीम जल्दी? गूगल करके ग्रुप में डाल दो। आपका समय होता है शुरू, 1 मिनट का टाइम है। टीमिंग एंड लीडिंग, जल्दी जल्दी। जितिन थॉमस, निशा अग्रवाल, दिलीप, सब जन, जयप्रकाश, शिवा, मनीष महातो। टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है? सर ये डिफरमेंट ऑफ पेमेंट और रिसीवेबल ग्रुप में लिखे ना, ग्रुप में डालिए, जो भी आपने पढ़ा ना, जैसे ग्रुप में डाल दीजिए। गलत ज्ञान दे देंगे तो वो गलत नहीं, पढ़ के ये गलत बता। ये हम मतलब मेरा नॉलेज के बेस हम लोग गूगल पे विश्वास करते हैं bro। कंक्लूजन सर यही निकलेगा लास्ट में, मतलब जो बोला ही। जल्दी जल्दी निकालो ग्रुप में, ये पूछता है ब्रॉड रिस्क फैक्टर्स। एक तो ये था, और क्या बताया था निशा अग्रवाल आपने? 2-3 पॉइंट क्या बताया था? embezzlement of कैश। ये तो इजी है यार। और क्या था? misappropriation of accounts मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। of assets, fraudulent financial reporting. और एक चीज अभी पूछा था एक जन को, क्या था? फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग। व्हाट इज द फ्रॉड रिस्क इंसेंटिव? फ्रॉड रिस्क क्यों होता है? ये नहीं होता है एक्चुअली, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कुछ और होता है। मैनेजमेंट क्यों फ्रॉड करता है? Fraud risk factor, sir. Incentive and इंसेंटिव, pressure to commit and इंसेंटिव ऑफ fraud, मैनेजमेंट टू perceive opportunity to इंक्रीज do द so. रेवेन्यू, इंक्रीज द रेवेन्यू, When there is a more authorization टू provided पे to सैलरी, the टू employee. गेट हायर सैलरी, ये पूछ लेता है सैलरी। When, और क्या था? when there is an इंसेंटिव, adverse relationship between employer and employee, then this may lead to employee to like leak confidential information. और बैड and रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉई। Sir, inadequate internal control, inadequate segregation ये of क्या था? आप लोग पढ़ा नहीं? SOD. ये वाला फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता था, 3 होता था ये रहा उसमें। सर बुक, yes, इंसेंटिव ये था, बुक था। और एक प्रेशर था, कुछ इंसेंटिव था, एक रेशनलाइजेशन बोल के था, एक चीज और था। वो मोरल वाला Rationalization of हाँ? मोरल rationalization, perceive of opportunity to do so. क्या? Incentive or pressure to commit fraud. First, प्रेशर किस तरीका का Second, प्रेशर? personal financial obligation may create the pressure. हाँ, खर्चा बहुत है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। Under the pressure to achieve the target of the company. प्रेशर टू अचीव द टारगेट ऑफ द कंपनी, टू अचीव द टारगेट, टारगेट ऑफ सेल्स, Yes, सेल्स ज्यादा some दिखा target. दिया ऑफ द कंपनी। और ये दो, और? और इसके बाद सर सेकंड वन है परसीव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। 1 मिनट रुकिएगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, चलिए। हाँ, और क्या था? सर परसीव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो।
एक होता ना मैनेजमेंट, बोलता था ना मैनेजमेंट में वो एक आपका 3 वर्ड होता था, एक तो प्रेशर होता, हाँ एक सर, सेकेंड इंसेंटिव वन होता था, एक और रैशनलाइज, एक एक फर्स्ट, एटीट्यूड एक एटीट्यूड रेशनलाइजेशन ऑफ एक्ट, एटीट्यूड रेशनलाइजेशन एटीट्यूड ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड में क्या था पॉइंट, पता पाएगा कोई? एटीट्यूड वाले में सर वही कैरेक्टर देखना पड़ता, स्टेट ऑफ एथिकल वैल्यू। वो जो बताएगा इसका क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा? वो कीवर्ड क्या है? some एटीट्यूड ही है some मैनेजमेंट। val some individuals भाई force an लैक ऑफ attitude। एसओडी, लैक ऑफ एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ नहीं सर, ये ड्यूटीज, तो सर ये तो ये उसमें आ आपका जाएंगे, परसीव सेग्रीगेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यूटीज। टू डू सो। देखिए एटीट्यूड ही ऐसे किसमें आएगा? ये परसीव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। भाई 3 ही पॉइंट होता है, एक सर इंसेंटिव होता है, एक सर एटीट्यूड ग्रुप होता में है, एक भेज दूं क्या? रैशनलाइजेशन सर होता है। ग्रुप में इमेज भेज दे रहा हूँ सर, ग्रुप में इमेज भेज दे रहा हूँ। हाँ दे दो। एक रैशनलाइज कुछ वर्ड था, ओके। हाँ, क्या क्या लिखा है? टीमिंग एंड लीडिंग इज अ बुक कीपिंग फ्रॉड, also short banking, delayed accounting and lapping. It involves the allocation of one customer payment to another customer payment. कुछ सब लिख लेते हैं कॉपी करने में। टीमिंग लेटिंग method where the person handles the payment, uses the money personally for some days and posts the transaction later. Okay, बढ़िया है। मतलब पैसा लेके उसको यूज करके फिर दूसरा उसको पे कर दिया, फिर दूसरा का पैसा ले लिया, वही तो हो गया क्या ये? हाँ वही हाँ होता है पोंजी स्कीम। हाँ। आपसे पैसा लिया, दूसरे को पहुंचा, इसका टॉपिक उसका टॉपिक, इसका टॉपिक उसका टॉपिक। ये थोड़ी ना होता है टीमिंग लेटिंग, यही होता है क्या? हाँ ये होता ये है होता है सर। ना? Okay, a common practice trait in this fraudulent activity is the amount received from the data is credited to the other data account, so that one data does not show up for a long time. Okay, it is a bookkeeping fraud of low, there is a short banking, delayed accounting and lapping. It involves the allocation of this to make the book balance open to either shortfall or debt. Great. तो आप बोल सकते हैं भाई इस तरीका का टीमिंग एंड ट्रेडिंग आप देखा था, तो कहानी बना सकते हैं ना इसको लेके, एक टू कहानी बन जाएगा आपका। कैसे बनाएगी कहानी बहुत थोड़ा? मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, तो दिस वन मुश्किल है। कहानी टीमिंग सब लेडिंग का जगह कहानी नहीं बन होता है। सकता है। कोई सोचिए दिमाग लगे सर कहानी इसको कैसे बनेगा? पकड़ना मुश्किल होता मुश्किल है, है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया, वो फंस बहुत जाएंगे ज्यादा हो फिर। जाएगा, ये डेटर्स, मुश्किल हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी डेटर्स, डेटर सारा रिलेटेड पार्टी है, मतलब होता है ना, मतलब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स टाइप का है, सारा अग्रवाल है, एक को पेमेंट दे रहा है, एक को दे रहा है, एक को दे रहा है, एक को दे रहा है, तो देखा ट्रांजेक्शन तो सिमिलर टाइप का दिख रहा है, बहुत सिमिलैरिटी है ट्रांजेक्शन में, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसका टोपी ऐसे करके, मतलब अपना भी रोटेशन ऑफ मनी हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है, बहुत होता है, ये तो करता सर ही है ये अपना। अरे ये तो होता इसमें ही लॉस है। कुछ नहीं होता है। इसमें ना देखिए भोजन क्या करता है, लोन दिखा देता है, दिखाता नहीं इनकम टैक्स में, लोन दिखा दिया, इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही करके लोन देता है, इंटरेस्ट देता है, तो टीमिंग लेडिंग टाइप का ही हो गया ना एक टाइप का। क्या ये इनकम टैक्स देता है ना कि आपका फाइल में आपने रिश्तेदार को दिखा दिया, उसको लोन दिया, एक्चुअली लोन होता ही नहीं है वो, और इंटरेस्ट जुड़ता है, होता है कि नहीं होता? इनकम टैक्स का फाइल बनाया तो होता है ना ये वाला काम, फाइल में पैसा यस दिखाने सर। के लिए, फाइल में पैसा दिखाने के लिए, कैश बैलेंस दिखाने के लिए, कभी हम लोग को दिखाना है तो हम लोग थोड़ा दिखा देगा, दीदी के नाम पे, भाई के नाम पे, कजन के नाम पे पैसा दिखा देगा, फाइल उसका इनकम दिखा के बुक में लिया है, लोन ले लिया, कैश बैलेंस को इन्फ्लेट करने के लिए, बता देना टीमिंग लेडिंग हो गया आप लोग का। तो इस तरीका का चीज हो सकता है कि वो लोग लोन दे दिया, इंटरेस्ट दिखा दिया, ये दिखा दिया, है ना? होता ही है इस तरीका का टीम। ये आप लोग को बताना है उधर में इंटरव्यू में। सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो बोल देंगे ना कि वो आइडेंटिफाई बहुत सर्विस ईजी है प्रोवाइड करना, कर रहे हैं, बहुत इसलिए ईजी है, बहुत मतलब ईजी है। आप मान के चलो वो कंपनी का नाम है, नाम पहले पढ़ लीजिए कंपनी का नाम क्या है, ठीक है? कंपनी का नाम देखिए और देखिए वो कंपनी का नाम से कोई सरनेम भी मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, जैसे जे100 है तो 100 पैकर्स एंड मूवर्स। अब 100 ने अपने ही आदमियों को ज्यादा करके देखिएगा, 100 अपने ही आदमियों को रिलेटेड पार्टी नाम टाइटल से मेरे को तो पता चल जाता है, टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए भाई ये तो रिलेटेड पार्टी लग रहा है, तो फिर आपने पूछा कि भाई क्या रिलेशन है आपका इनके साथ, तो हमारा भांजा है, हमारा मामा है, हमारा चाचा है, हमारी चाची है, ये है वो है। पहले तो ये रिलेटेड पार्टी में ही ज्यादा करके खेला होता है। अब मान के चलो हम आपको नहीं जानते शिखर, और आपने हमको बोला कि हम आपको लोन देगा, इंटरेस्ट दिखा देगा, मान जाएगा नहीं मानेगा, पर रिलेटेड पार्टी तो मान जाएगा ना कि देखिए हम लोग तो पिछला जन्म का हम लोग का तो रिश्ता है, हम तो तुम्हारा भाई है, मामा है, ये है वो है, तो रिलेटेड पार्टी में ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है वो रिलेटेड पार्टी में ही होता है। तो रिलेटेड पार्टी में लोन दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, इसका फाइल में पैसा आ गया, वो आ गया, तो ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन।
तो रिलेटेड पार्टी का फाइल वूल में देख के आपको चेक करना है कि एकदम है कि नहीं। और कितना वर्क क्या होता है ना, देखो एक तो ये बात हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रुपए का दे रहा है, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 10 से 12%, 8%, 9%, 10 से 12%। इंटरेस्ट 24%, 26%, 30%, वो भी अपना मामा को ही दे रहा है। तो ये तो बहुत सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया। कौन सा सेक्शन इसमें अट्रैक्ट हो रहा है बताइए इनकम टैक्स का? 43B हाँ 40 वाला कोई सेक्शन है, 43B ऐसा कुछ है शायद। 43 भी नहीं है, 40 वाला कुछ है, 40A के 48 है, 48। 48 हाँ तो आपको इंटरेस्ट का भी पोर्शन देखना है कि इंटरेस्ट कितना जा रहा है सामने वाला को, समझ रहे? तो लोग पेमेंट भी कर देगा बैंक अकाउंट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये और क्या सामान के लिए लोन दिया गया था, लोन क्या दिया था, लोन टेन्योर रिपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कारो तो बोलते ही है ना आपका कि रिपेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोन का। तो लोन का रिपेमेंट भी आपको चेक करना है एज पर द कारो, कि लोन का पेमेंट अगर कारो का लिमिट 4 हो रहा है 100 करोड़ का, तो वो रिपेमेंट भी विद इन 90 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि लोन बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो ये सारा आपको, तो ये आपका फ्रॉड, आपको दिमाग चल गया ना फ्रॉड कैसे आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखा, लोन देखा, इंटरेस्ट देखा, रिपेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें देखा कि ये कंपनी में भयंकर ही रिलेटेड पार्टी है। देखो सबसे बेस्ट वे है अगर फ्रॉड उसमें कभी भी करने देखना है तो देखना उसमें ना, देखना भयंकर ही रिलेटेड पार्टी डाल देते हैं। इनफैक्ट आपने अगर आर्टिकल्स में इनकम टैक्स का फाइल किया होगा तो वो आप देखा होगा कि बड़ा बड़ा आता था, तो इतना रिलेटेड पार्टी होता था। इनकम टैक्स फाइल जो बनाया है बाप रे, भयंकर ही रिलेटेड पार्टी। एक आदमी का इतना रिलेटेड पार्टी, मतलब कब यहाँ से भाग के बैलेंस, उससे बैलेंस करके नेगेटिव बैलेंस आ जाता था बैलेंस शीट में, फिर वो लोग बातचीत करके फिर इधर लोन्स को दिखा के करके उसको पॉजिटिव करता था कैसे भी करके। जो आईटी फाइल बनाया है तो उसको एकदम आइडिया है। आईटी फाइल कौन कौन ने नहीं बनाया कभी भी? कोई नहीं बनाया आईटी फाइल यहाँ पर में, आपने नहीं बनाया इसलिए आपको थोड़ा सा वो लग रहा है। आईटी फाइल बनाया तो लोग आईटी फाइल में ये सब दिखा देते हैं अपना पर्सनल कैश को बढ़ाने के लिए, तो आईटी फाइल में दिखाता है ऐसे करके लोन टोन दिखा के कैश को पॉजिटिव कर लेते हैं। और किसी ने नहीं बनाया आईटी फाइल, और किसी ने आईटी फाइल नहीं बनाया यहाँ पर कभी भी। इनकम टैक्स फाइल्स थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप पे कोई है यहाँ पर, मैं आईटी फाइल नहीं बनाया, बोलिए कोई शर्म का बात नहीं है। आईटी फाइल नहीं बनाया, इनकम टैक्स फाइल्स आपने नहीं बनाया। तो ये सब चीज होता है जब भी आईटी फाइल बनता है तो आईटी फाइल में क्या होता है, आपका नेगेटिव कैश दिखता है, नेगेटिव कैश वगैरह दिखता है, आपका जो बैलेंस शीट होता है ना। नेगेटिव कैश कैसे हो सकता है? नेगेटिव कैश हम बता देता है, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट में तुमने ब्लैक मनी डालेगा ना, तुम सोच के देखना, दिमाग लगाना, अगर तुमने बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी डालेगा तो तेरा कैश नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देखिएगा, कैश नेगेटिव होगा वो ना, तो तो बैलेंस कॉमन तो है। टैली करना है। क्योंकि बैंक में अगर तुम ब्लैक मनी डालेगा तो सेल वेल तो नहीं हो रहा है, कुछ भी सेल परचेज तो नहीं हो रहा है, सेल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो कैश तुम्हारा नेगेटिव हो गया। इसको पॉजिटिव कैसे करेगा? लोन टोन लेके। तो रिलेटेड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, ये सब तो लोन टोन दिखा के उसको पॉजिटिव करने का कोशिश करता है इंसान, डेटर वगैरह। ये सब चीज एकदम मोटा मोटी। अब आपको फ्रॉड समझ में आया किस तरीके का फ्रॉड हो सकता है। इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन का टाइम में बहुत हुआ था, और बैंक में पैसा डाला था, भयंकर ज्यादा डाल दिया, कैश नेगेटिव हो गया, तो उसको क्या किया, ड्रॉइंग्स को। अब आपको कैसे है, देखिए कैश को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कैसे करना है, कैसे करेगा, क्या क्या वेज है, सिंपल है, तो वो दिमाग नहीं लगाना है। बैलेंस शीट पता है ना, तो तुम्हारा कैश नेगेटिव हो गया तो तुम पॉजिटिव कैसे करेगा, लाइबिलिटी को इंक्रीज करके या एसेट साइड को रिड्यूस करके। और अगर जो ये जीएसटी सब में आपको रजिस्टर्ड ध्यान नहीं है देना तो है। सेल भी इंक्रीज कर सकते हैं ना। Yes, whatever you can do, but I'm telling you now, if there is a negative cash situation, then how can you increase this cash balance? Either increasing your liability or reducing your assets. तो डेटर का कलेक्शन दिखा दिया और क्रेडिटर दिखा दिया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्रेडिटर अपने ही आदमी को बना दिया। तो आपको पता चला ना फ्रॉड कैसे आप निकाल सकते हो। आपको फ्रॉड को लेके तो लफड़ा नहीं होगा। तो फ्रॉड व्रॉड का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता सकते इन आवर केसेस आई हैव सीन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन कि नेगेटिव कैश बैलेंस वाज ऑकरिंग इन द पार्टी। तो वी इन दिस सॉ कि व्हाई दिस नेगेटिव कैश इज हैपनिंग। आप कहते हैं टैली में भी कितना बार नेगेटिव कैश आ जाता है, टैली वगैरह चलाया होगा तो नेगेटिव कैश आ जाता है। ये सब चीज आपको बता देता है द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कैश, द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कैश। ठीक है, तो ये इन द बैलेंस शीट आ जाता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए आदमी क्या करता है, टू मेक इट पॉजिटिव, to make it positive, the businessman will either increase what, liability ना, इंक्रीज लायबिलिटी। liability increase होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, यस। liability होगा तो increase
और डिक्रीज एसेट्स। एसेट्स कैसे डिक्रीज हो सकता है? एग्जांपल, सेल ऑफ लैंड दिखा दिया, ले नहीं वैसे सेल दिखा दिया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और यहां पर मैं इंक्रीज कैसे करेगा लाइबिलिटी को? क्रिएशन ऑफ लोन दिखाएगा, क्रेडिटर्स, लोन लोन, लोन टू रिलेटेड पार्टी। अब आप समझ रहे हैं, आदमी से कहते हैं ना कि रिलेटेड पार्टी में क्या ही कर सकते हैं, लोन टू रिलेटेड पार्टी। और क्या दिखा सकता है? एडिशनल लोन, एडिशनल लोन्स। ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी बहुत ही डेंजरस चीज है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, एक और चीज दिखा दिया, टेकिंग, गिविंग लोन्स, गिविंग हाई इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट टू whom? हाई इंटरेस्ट रेट्स टू रिलेटेड पार्टी। आरपीटी लिख दे, रिलेटेड पार्टी लिख देते हैं, आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लाइक 24%, 36%। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जनरली कितना लोन होता है, ब्याज का रेट ही क्या है? 10-12%, 13%। इससे ऊपर कोई बिजनेसमैन पैसा देगा उसको? किसी का पैसा अगर पूरा ही उसको नहीं देने का मन है तब इंटरेस्ट हाई देता है, इंटरेस्ट देते रहेगा, प्रिंसिपल चुकाना नहीं है किसी को, तभी ऐसे करता है ना। 10-12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता ही। तो इनकेस हाई इंटरेस्ट ले रहा है तो यहाँ पर मैं सेक्शन कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है? सेक्शन कौन सा नंबर है बताइए? 48(2). 48(2) होगा आई गेस। ठीक है, ये अब चेक कर लीजिएगा कि मतलब क्या इसका सेक्शन क्या बोलता है। देखिए तो जैसे क्या है सेक्शन, मार्केट रिस्क से ज्यादा। Disallowances, sir. डिसअलाउंसेस, डिसअलाउंसेस इन केस ऑफ In case of related person, रिलेटेड पार्टी है specified क्या? Excess payment in compare to market rate. एक्सेस पेमेंट ना, कुछ Excess एक्सेस payment. पेमेंट रिलेशन टू मार्केट रेट। तो ये आप लोग को चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये फ्रॉड का केसेस हो सकता है। एक आपका ये वाला पढ़ लिया ना आपने, इंसेंटिव टू इंक्रीज द हाई सैलरी, मतलब टू इंक्रीज द गेट द हायर सैलरी दे विल इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज टू गेट द सेल्स, टू गेट द हाई सैलरी द मैनेजमेंट इंक्रीजेस द सेल्स, इंक्रीजेस द सेल्स। अब सेल्स को कैसे इंक्रीज करेगा पता है आप लोग को? सेल्स को कैसे इंक्रीज करेगा? मार्च का टाइम होता है, तो मार्च का जो टाइम होगा उसमें सेल्स का एंट्री मार दिया। ठीक है, सेल्स का एंट्री मारा, अप्रैल में जाके क्या करेगा पता है? क्या करेगा, क्या करेगा Reverse बताओ? कर देगा. सेल्स Sales रिटर्न, return. सेल्स रिटर्न। तो एज एन ऑडिटर यू विल चेक द सेल्स रिटर्न्स। ये करता क्वार्टरली में भी होता ही है, ये जो क्वार्टरली होता है ना, तो क्वार्टरली में गेम खेलता है। लिस्टेड क्लाइंट में होता है, हो सकता है ये सब चीज, तो क्वार्टरली भी होता ही है। क्वार्टरली में भी ये सब गेम खेल सकता है कि यहाँ पर मैं सेल को ऐड किया और फिर सेल्स रिटर्न कर दिया। एज एन ऑडिटर व्हाट यू कैन डू quarterly also it can happen. What is the procedure you will do? It can happen. What is the procedure you will apply as an auditor? How will you check this as an auditor? What procedures you will apply? You will apply to mitigate देखना this. होगा ना, हाँ, सेल्स और एंड डिटेक्ट सेल्स दिस, रिटर्न का ट्रेंड डिटेक्ट देखने का। दिस, डिटेक्ट दिस। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर Sales करेंगे ना सर। क्या प्रोसीजर होगा वो? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, ठीक है बोल सकते हैं, पर क्या होगा प्रोसीजर वो? ट्रेंड एनालिसिस होगा ना, सेल्स रिटर्न का। कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। कट ऑफ। सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, डिफरेंट पीरियड में हो रहा है, सेल्स रिटर्न का लेजर मांगेंगे। यू विल चेक द सेल्स रिटर्न लेजर, सेल्स रिटर्न का लेजर मांगेंगे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। एंड यू विल चेक, ये सब आंसर बता देंगे ना उधर में, खुशी हो जाएगा पूरा। एंड यू विल चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स रिटर्न्स। पार्टी का नाम देख लेंगे, पार्टी का नाम देख लेंगे, and party name to whom sales return is done. समझे? पार्टी नेम टू whom सेल्स। अब जो सेशन नहीं आता है ज्ञान देख के उसको समझ में नहीं आएगा जल्दी से, पर सुन लेगा तो उसको ज्यादा इजी हो जाता है समझने में।
समझ रहे ना? तो ये सब चीज उसको बोल देना है कि अगर सेम ही पार्टी है तो हो सकता है ना उसके साथ ही खेला कर रहा हो, एक ही पार्टी के साथ खेला हो रहा हो कि जे 100 पार्टी है मेरा, जे 100 को हम सेल दिखाता है, सेल रिटर्न से सेल रिटर्न सेल रिटर्न सेल रिटर्न सेल रिटर्न। ऑडिटर बोलेगा क्या चल रहा है, खेला चल रहा है। तो जे 100 आइए, जे 100 ये इतना सेल रिटर्न क्यों हो रहा है, तो मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर सेल रिटर्न, तो आप ऑडिटर विल आस्क, ऑडिटर क्या बोलेगा, विल आस्क द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट सेल रिटर्न। और पता है इसका डिस्क्लोजर कहाँ जाता है, सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का डिस्क्लोजर जाता है कहीं पर में, कहाँ जाता है पता है आप लोगों को, जीएसटीआर 1, वजन नहीं डालते इधर में, जीएसटीआर 1 से भी चेक करना है, यू विल क्रॉस चेक, यू विल क्रॉस चेक विद जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 बढ़ा है कोई ने, Yes. जीएसटीआर 1 में भी जाता है आपका सेल्स रिटर्न का, तो वहां पर भी मिलाएगा पूरा। अनरजिस्टर्ड में तो रिड्यूस हो जाता है ना डायरेक्ट। हाँ, एक सेक्शन भी होता है, कोई बता पाएगा सेक्शन, थोड़ा डीप जा रहा है ना थोड़ा और डीप, सेक्शन क्या होता है आपका जीएसटीआर 1 का, जो सेल्स रिटर्न चेक करता है कि वो सही से है कि नहीं है, जीएसटीआर 1 सेक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट, कौन बताएगा? सेक्शन 39 34 होता है गेस, सेक्शन 34 ऑफ जीएसटी एक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये सेक्शन में दिखा रहता है कि क्रेडिट नोट कब दिखा सकते हैं जीएसटीआर 1 में सेल्स रिटर्न का केस में। तो आपको पूरा एकदम इतना डीप डीप बताएगा ना उसको कि भाई कट ऑफ पे हम लोग देखते हैं सेल्स रिटर्न वगैरह ये सब को लेके लफड़ा हो सकता है, इंक्रीज सैलरी, मैनेजर इंक्रीज सैलरी, सेल्स किया फिर सेल्स रिटर्न कर दिया, ऐसे करके भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरा, नेक्स्ट फ्रॉड कैन हैपन इन सेल्स ओनली, कि भाई सेल दिखाया, उसे सेल्स रिटर्न ही बोल दो, फ्री सैंपल्स दे दिया, फ्री सैंपल्स दे के भी करता है, फ्री सैंपल्स वगैरह, फ्री सैंपल्स वगैरह पर उसको सेल रिकॉर्ड कर देता है, उसको ऐसे दिखा देता है, अक्रूड सेल्स दिखा देता है, मतलब होता है ना डेटर सेल दिखा देता है, तो बाद में उसको बोलता है कि तुम बाद में देते रहना पैसा, डेटर डेटर्स क्रिएट करके ऐसे ही बोलते हैं, उसको मन नहीं है सामने वाले को, मान के चलियो मेरे को सेल बढ़ाना है, तो डेटर को बोला दिलीप इज माई डेटर, तो हम उसको दे के आगे तो रख ले सामान, हमको नहीं लेना है, रख लेना तो सेल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए, वो भी एक केस हो सकता है इन दिस केस। तो ये आपको याद रखना है इस तरीका का। तो इस तरीका का सेल्स बढ़ाने का क्या क्या टेक्निक है, रिलेटेड पार्टी को दे दिया, सेल करके सेल रिटर्न हो गया, टीमिंग एंड लीडिंग, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग वेरी वेल, ठीक है। आई थिंक ये वाला याद हो गया, पर्सनल ये अचीवमेंट टारगेट हो गया, और क्या था, एटीट्यूड, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ही नहीं है, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज ही नहीं है, यहाँ पर में तो करेगा ही ना आदमी, ठीक है। ये वाला है, और क्या था, नेगेटिव कैश का बता ही दिया, नेगेटिव कैश, नेगेटिव कैश समझ गए ना, लाइबिलिटी लाइबिलिटी करके, तो ये सब चीज उसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ऑडिट प्लानिंग कैसे होता है, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट। ठीक है, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट। Planning is done based on the knowledge of the client business and ऑडिट it प्लानिंग में can क्या be क्या होगा, last year experience can be used as a base also, and we can plan our work accordingly. क्या क्या होगा ऑडिट प्लानिंग में, मैं नहीं स्मार्ट, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल डू इन ऑडिट प्लानिंग। Firstly, we understand the entities and environment and previous year audit file to start an action plan how we will be conducting our audit. और It is totally based on the knowledge of our client and auditing judgment. और निशा अग्रवाल, nature scope determine, निशा अग्रवाल the ऑडिट nature कैसे होगा, सारा पॉइंट्स बताइए, क्या क्या चीज देखेगी इसमें। सर ऑडिट निशा प्लानिंग अग्रवाल, में हाँ हाँ, सर पहले बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद जिस हिसाब से जो भी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देखेंगे, कितना टाइम तक ऑडिट करना है, उसका एक्सटेंट क्या होगा और नेचर क्या है ऑडिट का, उस हिसाब से वी विल डेवलप अ स्ट्रेटजी टू ऑडिट। और ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है, एवरीवेयर दिस Sir, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वेरी first of all, इंपॉर्टेंट we क्वेश्चन।
we gain the knowledge about the business. Thereafter, we perform the initial analytical procedures. Thereafter, we analyze the inherent risks. Then we will take the control regarding such risks, and thereafter we planning and accordingly we planning the further nature, time and extent of audit. ऐसे मत क्या करिए। एक आपका वॉइस क्वालिटी का प्रॉब्लम, आंसर सही दे रहे, कुछ ना कुछ तो गलती करता है। किसको आंसर पता है उसको स्टाइल नहीं पता, आपको आंसर पता है आपको स्टाइल नहीं आता है। काम कुछ ना कुछ तो बिगाड़ना ही है किसी को ना, वही चीज है। और आप ऐसे बहुत हिलता है तो वो कम करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए ऑडिट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां पर गलती करेगा, फ्रॉड वगैरह में नहीं किया तो प्लानिंग में तो कर ही देगा। अब वो क्योंकि तुमको एरियाज तो तुम पढ़ ही ली है, अब प्लानिंग नहीं किया तो उसको पता चल जाएगा तुमने ऑडिट नहीं की है, तुम पढ़ के पास हुआ है। तो अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्लानिंग में पहले तो आप पहले लास्ट ईयर का ऑडिट का रिपोर्ट देखेगा, लास्ट ईयर का क्लाइंट से बात करेगा, यू विल टॉक टू क्लाइंट्स एवरीथिंग। उसके बाद आप एनालिटिकल प्रोसीजर करता है। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है निशा अग्रवाल? सर एनालिटिकल प्रोसीजर में वेरिएंस एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस करते हैं उसमें। हाँ, तो रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस करके सिग्निफिकेंट अकाउंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप चेक करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? वो करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है, इसमें टीओडी वगैरह होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन, वो सब चीज किया, दैट इज द वे, एंड देन ऑडिट क्लोजर होता है। तो ये हो गया। पहले तो क्या किया, पहले तो आपने बिजनेस के बारे में नॉलेज किया, अक्वायर किया, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा, वो पढ़ा, उसके बाद बिजनेस का रिस्क देखा, ऑडिट का रिस्क देखा, उसका बिजनेस के बारे में नॉलेज किया, फिर आपने क्या किया, आपने वेरिएंस एनालिसिस किया, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस, सिग्निफिकेंट अकाउंट देखा, उस तरीके से मैन पावर एलोकेट हुआ। फिर आप फील्ड वर्क में जाता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है, पेपर वर्क, पेपर तो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। इन दौरान आपको मेटरलिटी भी देखना है, असर्शंस भी देखना है, मेटरलिटी मेन देखना है, मेटरलिटी का कैसे प्लानिंग हो सकता है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स क्या है, किसमें कितना माथा लगेगा, तो ये सब चीज आपको देखना है। कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है, लास्ट टाइम का देखेगा ऑब्जर्वेशन द फ्रॉड रिस्क में। तो मोटा मोटी आंसर ऐसा ये कि रटना पड़ेगा, तो दिमाग लगेगा तो आंसर बोलने लायक है। पर पॉइंट्स होना चाहिए, क्या क्या चीज बोलना है वो पता होना चाहिए। और मेरा बता रहा एक्सेल शीट में ये भी आंसर है, सब कुछ किया है, आपको खाली लिखना है प्लानिंग, प्लानिंग लिखना है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मिल गया? ये है ना यहाँ पर मैं, और देखिए कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, करवाया था ये वाला, खोजना से मिलेगा सब कुछ है। इसका आंसर ऑडिट प्लान बोल के होगा, प्लान खोज के करेंगे तो मिलेगा इसका। कहीं तो था, ये था ना, कोई पढ़ा है? ये हम लिखवाया था, हमको याद आ रहा है, 100% लिखवाया था ये, नहीं लिखवाया था ये देख लेगा, ये आंसर हम लिखवाया था। ऑडिट एरियाज भी लिखवाया था, तो ये हम एक बार नहीं तो एक बार इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, ठीक है। तो कहाँ पर था, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता एक जगह में, जो ऑडिट एरियाज था ना, लिखवाए थे ये वाला आप? लिखवाया था हमको, खरी ये जम्बल्ड अप इसको सजाएगा। एक बार रिस्क असेसमेंट करके लिखे ना, रिस्क असेसमेंट ना, हाँ रैप होता है, हम लिखवाया था। ये तो है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऑडिट सैंपल्स कोई को चाहिए ना, ऑडिट सैंपल्स मिल गया आपका, ऑडिट सैंपल्स, आईको फॉर टेस्टिंग, सारे लिखवाया हमने। ये देखिए मिला ना, ये देखिए दिखा, कहाँ पर है, केस स्टडी में है। Pre-engagement activities, variance analysis, identify the materiality level, audit risks, business risks, RAP, control testing, nature, timing, extent, सब तो लिखवाया है।